10-11। तो हम लोग आई थिंक क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी। इनहेरिटेंस वगैरह कर रहे थे, डायमंड प्रॉब्लम भी पिछले क्लास में बता दिए थे। ठीक है, डायमंड क्या बताया था, किस में बताया था? मल्टीपाथ इनहेरिटेंस में। किसमें? मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। यस या नो? ठीक है, क्योंकि मल्टीपाथ में क्या होता है, एक बेस होता है, उसके दो ड्राइव होते हैं और फिर दोनों ड्राइव का एक ड्राइव होता है। ठीक है, तो जो बेस बनता है वो लास्ट वाले जो लास्ट मोस्ट जो ड्राइव बनता है उसका वो ग्रैंड पेरेंट बन जाता है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि उसका एक कॉपी दोनों पेरेंट से, एक ही कॉपी दोनों पेरेंट से दो कॉपी बन के आ जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग डुप्लीकेसी। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेसी या एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। नहीं समझे? सब ग्रैंड पेरेंट पेरेंट समझ रहे हो? ठीक है, एक बेस है, उसका कितना ड्राइव है? दो। ठीक है, एक बेस का दो ड्राइव हो गया। अब ये दोनों ड्राइव कह रहा है कि मेरा एक ड्राइव है। ठीक है, तो जो बेस है अपना, जो कुछ भी है वो दोनों ड्राइव को दिया। ठीक है, तो उसका मतलब है कि उसके पास मान लो एक्स है, तो इस ड्राइव 1 को भी गया, ड्राइव 2 को भी गया। और ये कह रहा है कि मेरे पास भी एक्स आया, मेरे पास भी एक्स आया, मैं अपना दोनों एक्स प्रोवाइड करूंगा जो मेरा ड्राइव है उसको। तो एक्स का कितना कॉपी? दो कॉपी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्बिग्यूटी। क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूटी। पता है प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही नाम से एक जगह पे दो चीज नहीं रह सकता है, डिफाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर है तो उसमें किसी दूसरे तरह का वेरिएशन होंगे। ठीक है, एक जगह में एक नाम से दो चीज, तो सवाल उठता है कि कॉन्सेप्ट तो ठीक है ना, ऐसा तो हो सकता है, ये तो मल्टीपाथ इनहेरिटेंस कर रहा है। अब एम्बिग्यूटी हो रहा है तो आप समझिए, तो कह रहा है कि ठीक है मैं समझ लूंगा, पर है तो ये प्रॉब्लम है, तो ये क्या प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, जनरल नाम में एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहा जाता है, और पाइथन इसे देखता है डायमंड प्रॉब्लम के रूप में। किस प्रॉब्लम के रूप में? डायमंड। और कहता है कि इस प्रॉब्लम को हम समझ चुके हैं, ठीक है, कि अगर इस तरह का इनहेरिटेंस होगा तो ये वो चीजें होंगी, इसलिए हम खुद ही रिजॉल्व कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर लैंग्वेज में ये चीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। आगे आप C++ सीखिएगा, उसमें भी मल्टीवे इनहेरिटेंस पढ़ाया जाएगा, उसमें भी एम्बिग्यूटी होगा। लेकिन C++ एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए अपने तरफ से कुछ भी नहीं करता है, वो कहता है कि आएगा तो ये तरीका लगाना होगा आपको उसको दूर करने के लिए। यानी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, वो भी आप ही को करना होगा। पाइथन यहाँ खुद से इसको डायमंड प्रॉब्लम मान के खुद से क्या कर रहा है? रिजॉल्व कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो आगे सर प्लीज लाइव द क्लास। कौन है भाई? BCAQ32। हाँ जी, रोल नंबर 32 कौन है आप? अरे रोल नंबर 32, रोल नंबर 32, रोल नंबर 32। 32 डालने पे आएगा ना? हाँ जी, रोल नंबर 32 अंश कुमार, बोलिए। यस सर। ये कहाँ आप खड़खड़ा रहे हैं? ये आप लिखे हैं कि लाइव क्लास करने के लिए, बताइए।
वो सोच रहा है कि खड़खड़ाते रहेंगे, एंगल देखते रहेंगे, है ना, कान में टिप्पा लगाए रहेंगे, ठीक है, यही सबने सोच रहा होगा। ओके आगे हम लोग को बहुत सारे चैप्टर भी है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें बात करना है, लेकिन अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग को डिस्कशन करना होगा। जो अगला चैप्टर है वो इसमें कहा जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। नई बात हुआ है, हुआ है नहीं ना हुआ है, तो आज एक इंट्रो पहले उस पर होगा, देन आफ्टर उसमें प्रैक्टिकल जो भी होगा वो बताएंगे। सर हाँ सर इसी में हाइब्रिड एक तो बोले थे, हाइब्रिड टाइप इसी में। हाइब्रिड, हाइब्रिड जो होता है ना वो सिंगल और मल्टीपल मिला देंगे तो हो जाएगा, उतना जरूरी नहीं है, कहिएगा तो बना देंगे, लेकिन कोई खास जरूरत ना है उसकी। यस ठीक है, मतलब 6 तरह का टोटल होता है। कितने तरह का होता है? 6 तरह का। तो जो मेन ये था, हाइब्रिड में कुछ नहीं है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग जाति को मिला देना। ठीक है, तो ये कहता है कि टाइप तो क्लासिफाइड तो दो ही ना है, एक सिंगल है एक मल्टीपल, तो हाइब्रिड उसी को ना कहेंगे जिसमें सिंगल भी आ जाए और मल्टीपल भी आ जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग हाइब्रिड कहेंगे। थोड़ा सा इसका चूंकि पूछ दिए हो तो ना करेंगे तो बखान करने लगोगे। नहीं सर। ठीक है, एक थोड़ा सा रफ स्केचिंग दे देते हैं, अगर समझ गए तो ठीक है, बाकी बना लेना तुम खुद से। ठीक है सर। अरे ये तो है ही नहीं, ये लगाना पड़ेगा ना। ठीक है सर। जैसे आपका एक था क्वेश्चन है कि हमको सर हाइब्रिड इनहेरिटेंस जानना है। ठीक है, तो हाइब्रिड का मतलब होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इक्वल टू सिंगल प्लस, मतलब दो, मल्टीपल हम कह सकते हैं, क्लास तो यही है ना, तो इसको हम लोग हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि हम एक ए बनाए क्लास, एक बी बनाए और एक सी बनाए। ठीक है, ये क्या है? सिंगल है कि मल्टीपल है? सिंगल है। सिंगल है, और सिंगल में इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। क्या बोलते हैं? अरे क्लास सिंगल है लेकिन है तो मल्टी लेवल ना, दो ही क्लास है ना। हम कह रहे हैं दोनों क्लास को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक, अभी बनाए तो क्या हो गया? सिंगल। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस, लेकिन इसका टाइप को क्या नाम दिया गया है? मल्टी लेवल। लेवल। मल्टी लेवल, नॉट मल्टीपल, मल्टी लेवल। ठीक है, क्योंकि ए एक बेस है, बी उसका ड्राइव है, फिर बी एक बेस है, सी उसका, तो बेस एक है, ड्राइव भी कितना है? एक है, तो जहां एक बेस हो एक ड्राइव हो, सिंगल। ठीक है, तो इस लेवल में, मल्टी लेवल में भी जिस क्लास इनहेरिटेंस को फॉलो किया जा रहा है वो सिंगल है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम एक अलग से डी बनाते हैं, कहते हैं कि डी भी इसका बेस है। किसका? सी का। तो ये क्या हो गया? अब अगर ए को हटा दीजिए तो इस सी का दो पेरेंट, बी और डी, तो दो पेरेंट मतलब एक से ज्यादा पेरेंट हो
ड्राइव एक हो तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल। तो इसका मतलब इसमें सिंगल भी आ गया और इसमें मल्टीपल भी आ गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइब्रिड। इस तरह के इनहेरिटेंस को क्या नाम देंगे, हाइब्रिड। क्लियर। अब सपोज कीजिए, ऐसा मान के चलते हैं कि इसके पास डिस्प नाम का एक मेथड है, ठीक है, इसके पास शो नाम का एक मेथड है। क्या नाम का मेथड है, मान के चलते हैं। तो ई अपना डिस्प इनहेरिट किया तो इसको दे दिया, किसको दे दिया, बी को। और ई अपना डिस्प को इनहेरिट किया तो किसको दे दिया, सी को, ठीक है। और ये डी अपना भी तो शो को इनहेरिट करेगा तो किसको दे देगा। इसका मतलब कि इसमें जो मेन यूज करने वाला जो क्लास है वो कौन होगा, सी। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी आर रेडी टू यूज डिस्प्ले एज वेल एज शो। हो जाएगा अभिषेक कुमार, यस सर, हो जाएगा सर। हो जाएगा, वेरी गुड। एक बार ट्राई करोगे और गलती होगा तो अगले क्लास में आते आते पूछ लोगे दोबारा, यस सर। ठीक है ना। किताब कॉपी थोड़ा पढ़ोगे ना 10 मिनट टाइम देके, तो हम अगर 20% बताएंगे तो पढ़ोगे तो 50% समझ में आएगा, ठीक है। अब एकदम ये सोचोगे कि ना एकदम पूरा शुरू से आखिरी तक एकदम हाथ पकड़े रहे, वो तो गार्जियन भी ना पकड़ता है, ठीक है। तो इस पे आप लोग काम कर लीजिएगा। मेनली आज एक इंट्रो करना है, उस इंट्रो पे थोड़ी सी हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद उस इंट्रो पे हम लोग प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि तो हम लोगों को बात करना है, जो चैप्टर है उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या नाम है चैप्टर का, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये चैप्टर है। अभी इसमें कुछ भी लिखना नहीं है, सुनना है, दिमाग में हटाना है, अभी कोई जरूरत नहीं। अगर हम आपसे सबसे पहले पूछे कि एरर क्या होता है तो क्या जवाब देंगे आप, एरर। How we can define a error in single line? इनवैलिड चीज, और जो वैलिड ना हो इनवैलिड चीज, मतलब आप सर ठीक है। Sir, What the thing which does not give वैलिड desired क्या है, वैलिड result. की शुरुआत में कुछ भी नहीं होता है, बियॉन्ड डेटा। Not give desired result. कौन, हाँ बोलो। अच्छा, तो चलो हम ऐसा कुछ बोले भी नहीं है, हम बोले कि ये सब ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तुम वैसे भी हाईलाइटेड हो, अब वो मान लेते हैं 2-4 बार गलती करोगे तो हम भी तो थोड़ी तुमको मानेंगे कि तुम ये कर रहे हो। एक आध बार तो किसी से भूल हो सकता है, आप, अरे वो हम जान रहे हैं। और मेरे क्लास में एटलीस्ट तो तुम कभी नहीं किए हो, या कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग। हाँ, अच्छा। हम्म। हम्म। अच्छा, तो थोड़ा क्लास पीरियड में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा चलो, वैसा कोई है तो वाला बात नहीं है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मोमेंट, उस समय हम तुमको बोल दिए। नहीं नहीं, क्लास क्लास में ऐसा कोई क्रेडिट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई तुम्हारा आईडी लेके तुम्ही को बार बार कर रहा है तो ये भी तो एक सीरियस इशू है ना। हाँ। हम्म।
नहीं देखो, जब तक कुछ हम आंख देखो या जब तक कोई चीज साबित ना हो जाए ना, सुनो ना पहले बात, जब तक कोई चीज किसी पे साबित ना हो जाए, आंख देखो कोई चीज रियलिटी में हमको ना आ जाए, तब तक हम किसी स्टूडेंट को हम अपने लेवल पे दोषी नहीं मानते। नहीं, एक्चुअली क्या है कि कुछ देर लगातार हो गया था, जैसे एक गलती होता है तुरंत बंद हो जाता है तो आदमी छोड़ देता है। हाँ अच्छा चलो विष्णु, कोई बात नहीं है, वैसा कुछ नहीं है कि उस चीज को लेके तुम्हारे रिगार्डिंग मेरे मन में ऐसा कुछ भी आ जाए, ऐसा रिकॉर्डिंग ऑन है सर। नहीं। और रिकॉर्डिंग तो वो बंद कर बात दीजिए। इसलिए बोलते हैं कि वो बात चूंकि हो गई थी एक तरह से, अब बहुत अवेयरनेस में आ गया था। ऑफलाइन में कोई है बोलो सर को रिकॉर्डिंग बंद कर दें। अरे रहने दो भाई, सर को डर नहीं है। अरे डरने वाली बात नहीं, अच्छी बात नहीं है ये, फिर ये अपलोड भी होना है। 4 को तो व्यूज है यूट्यूब पे, कौन देखता है। कभी कभी हो जाता है गलती, ठीक है, तो मान लेता है आदमी। ये एक्चुअली इसके बारे में एक आध बार पहले कोई फेक आईडी नहीं होता है, कोई फेक आईडी बना के कुछ हरकत कर लेता है, कभी कभी बच्चा सब होता है। तो इसका नाम हालांकि वो था नहीं उसमें, ठीक है, क्योंकि रहता तो इसका क्लास सस्पेंड होता, तो वैसा था नहीं। लेकिन एक हो गया कि हाईलाइट तो हो ही गया ना, नाम आ गया, ये चीज हुआ, ठीक है। तो अटेंशन तो आदमी रखता है थोड़ा, भले ना है हम जान रहे हैं, लेकिन अटेंशन तो रखेगा, ठीक है। कि आजकल तो हर बेईमान अपने आप को ईमानदार बना के शो करता है, ठीक है। तो अटेंशन थोड़ा सा रखता है, हालांकि पढ़ने वाला भी है, थोड़ा थोड़ा ये भी करता है। तो बहुत दिन तक हम अटेंशन रखे, लेकिन बाद में रियलाइज किए कि रियली में इसको लग रहा है कोई करके इसके नाम का ये कर रहा होगा, ठीक है। तो आज सडनली वही बच्चा ज्वाइन किया, अचानक गाना बजने लगा उसमें। तो जैसे एक होता है गलती से गाना बजा तुरंत ऑफ कर दिया, तो हम बोलते भी नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो बोला कि थोड़ा मतलब 30 सेकंड तक लगातार चला गया, ठीक है। तो हम इसको फिर कॉल किए, तो बोला कि सॉरी सर गलती हो गया, फिर ऑफ कर लिया। तो वही बोल रहा था कि सर ऐसे ऐसी स्थिति था, ठीक है, नेटवर्क भी स्लो था, टच भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम ये कर रहे थे, ऑफ कर रहे थे, तो जल्दी काम नहीं कर रहा था, जिसको करने में डिले हो गया, ठीक है। तो हम कहें कि हो सकता है। तो बोला कि नहीं ऐसा पहले से मेरे बारे में इस तरह का अवेयरनेस आ गया है, और ये तो हम कहें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं समझना है, ठीक है। जब तक कोई चीज प्रूफ ना होगा कैसे किसी को ये कर देगा। खैर एनीवे, लेट्स डिस्कस टू द स्टडी। तो एरर क्या है? एरर somebody की इनवैलिड, मतलब क्या इनवैलिड मतलब? जो डिजायर्ड रिजल्ट ना प्रोड्यूस करता है। हम कंप्यूटर के टर्म में पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर के हिसाब से एरर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर एरर? एरर मीन्स व्हाट इज कंप्यूटर एरर? व्हाट इज कंप्यूटर एरर? प्री डिफाइंड नहीं है, जो नहीं ठीक तो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड तो टर्म होता ही है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं, वो प्री डिफाइंड एरर का कुछ प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड से डायरेक्ट नहीं है, बाद में इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। वर्ड एरर, एरर वर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? छोड़िए कंप्यूटर, हटाइए। एरर वर्ड का क्या मतलब है? सुनिए ना, चाय तो ये नहीं है, ठंडा हो गया, गर्म करके अगर पिला सकते हैं तो पिला दीजिए। एरर का जनरल मीनिंग बताइए। एरर मतलब व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एरर? सर जो हम लोग चाहे इंग्लिश वो में प्रिंट नहीं हो। अच्छा, इंग्लिश टर्म गलती। गलती का एक सिनोनिम्स है मिस्टेक, ठीक है। A mistake happened within computer is called
ठीक है, अब मिस्टेक जनरेट थ्रू द कंप्यूटर इज कॉल्ड क्लियर। ओके, अब ये मिस्टेक होता कैसे? हमारी गलती से ही मोस्टली होगा, कंप्यूटर की भी गलती से हो सकता है। हमेशा हम ही एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो ये जरूरी, कंप्यूटर भी एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, अब कोई चीज अगर लिमिट से बाहर चले जाइएगा तो एरर नहीं हो जाएगा। 5 रोटी खाना है, 15 रोटी खिला दी है, एरर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जान तो नहीं रहे हैं, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, अब स्टोमक है, 15 की कैपेसिटी नहीं है, तो एरर तो हो ही जाएगा। ओके, तो कुछ एरर हमारे द्वारा निर्धारित होता है, कुछ एरर सिस्टम के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, हम अपने एरर को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, रिजॉल्व भी कर सकते हैं। समझ सकते हैं, जान सकते हैं, रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के एरर को, तुम बाबू क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? ई तो नहीं चल रहा है ना, खुला हुआ है तो कुछ तो चल रहा है, पाइथन चल रहा है। अरे देख लीजिए तो जी, आप पीछे पाइथन चल रहा है ना, वो सामने वाला है वो भी तो चलचित्र भाई देख। ठीक है, पाइथन ही चल रहा है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। जो यूजर के द्वारा होगा, यूजर उसको समझेगा भी, फॉलो भी करेगा, रिजॉल्व भी करेगा। ठीक है, सिस्टम के द्वारा जो होगा वो यूजर समझेगा तो जरूर, पर कब होगा नहीं जानता। समझेगा कैसे? यूजर जानता है कि जब भी हम इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं, तो मेमोरी का इस्तेमाल होता है। अरे आप इनपुट कराइएगा तो बिना मेमोरी के इस्तेमाल के वो इनपुट करा देगा, बफर मेमोरी यूज करता है। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा समय है कि हम इनपुट कर रहे हैं और बफर में मेमोरी है नहीं, वो कब समय आएगा हमको पता है, पहले से नहीं पता है, तो उस केस में सिस्टम जनरेट कर देगा इनपुट एरर। क्या एरर? इनपुट एरर। ठीक है, मान लीजिए हम कीबोर्ड से कुछ टाइप किए, उसी समय ड्राइवर करप्ट कर गया। जो ड्राइवर इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस कीबोर्ड को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एट द सेम टाइम ड्राइवर विल करप्ट। हो सकता है वायरस आ गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हम इनपुट किए, हमको लगा कि इनपुट कर दिए हैं, पर वो इनपुट हुआ नहीं। तो ये प्रॉब्लम मेरा थोड़ी है, हमको थोड़ी पता है। हम ऐसा समझ सकते हैं, पर कब होगा ये हमको पता नहीं। क्लियर? ठीक है, तो कुछ एरर सिस्टम के द्वारा भी जनरेट किए जाते हैं, कुछ एरर हमारे वर्क से भी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये एक एरर से रिलेटेड होते हैं। अब एरर चाहे हमारे लिए हो, हमारे लाइफ का एरर हो, या कंप्यूटर का एरर हो, रिजॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, कंप्यूटर के एरर को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, और ये दोनों समझना है हम लोग को। कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड? ठीक है, उसका कारण है, कारण मैं समझाऊंगा। मैं अक्सर आपको बोलते आ रहा हूं, हो सकता है बोला होगा 2-3 बार 4 बार, कि हर लैंग्वेज को यूज करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को, तो उसकी अपनी एक डिक्शनरी होती है और उसका अपना एक ग्रामर होता है, और वो अपने डिक्शनरी और ग्रामर से ही सारे चीज को फॉलो अप करके आगे आपको बढ़ाता है, एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी से मैच करने का काम कौन करता है? लैंग्वेज करता है। ठीक है, मैच नहीं किया तो इसकी जानकारी कौन रखता है? लैंग्वेज रखता है। बताता कौन है कि आप गलत लिख दिए हैं? लैंग्वेज बताएगा। बात समझे? इसको बोला गया सिंटेक्स एरर। क्या बोला गया? सिंटेक्स एरर। यानी 2 तरह का एरर है। एक हो गया सिंटेक्स एरर, यानी हमारा लिखा गया कोड अगर उसके डिक्शनरी और ग्रामर से मैच नहीं होता है, हमारा लिखा गया कोड अगर उसके डिक्शनरी और ग्रामर से मैच नहीं होता है, ठीक है, तो दिस विल जनरेट सिंटेक्स एरर। और बकायदा वो बताएगा कि इस लाइन में आपने गलत लिखा है, हाईलाइट करेगा। ठीक है, और कहेगा कि जब तक आप इसको ठीक नहीं कीजिएगा आगे आपको बढ़ने नहीं देंगे।
ठीक है, तो पकड़ने का काम, जानने का काम लैंग्वेज का, लेकिन ठीक करने का काम सिंटेक्स एरर को यूजर का। सिंटेक्स में एरर है, आप लिखे हैं, गलती आपकी है, वो थोड़ी आके वो सुधार देगा उसको। हो सकता है कि कुछ स्मार्ट आईडी भी हो जो गलती आता हो, पूछ रहा होगा कि ये यहाँ पे ये होना चाहिए, रेक्टिफाई कर दें, आप यहाँ कहेंगे हाँ रेक्टिफाई, तो बिना लिखे वो क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया, मतलब किए आप ही, आपके बदले कौन कर दिया, आईडी ही कर दिया। ठीक है, तो ये सिंटेक्स एरर को रिजॉल्व करने का काम किसका होगा, आपका होगा। किसका होगा, आपका होगा। ठीक है, बताएगा वो, ठीक आप करेंगे। ओके, जब तक प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर रहेगा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। सिंटेक्स एरर हट गया प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, ओके, ये कैटेगरी समझ गए। ओके, अब जैसे प्रिंट में लिखे हैं ब्रैकेट नहीं देते हैं तो आ जाता है ना। ओके, कहीं कोमा के बजाय कुछ और सिंबल दे देते हैं, आ जाता है ना, ऐसा तो होता है ना। ओके, और वो पाइथन खुद बताता है, आपको बताता है कि यहाँ पे दिक्कत है, आप जाके ठीक भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हाँ हाँ बिल्कुल आता है। दूसरा एक होता है कि प्रोग्राम रन कर रहा है पर जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आउटपुट नहीं आ रहा। मतलब प्रोग्राम देयर इज नो सिंटेक्स एरर, पर रन कर रहा है पर आउटपुट प्रॉपर नहीं आ रहा है। या प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है लेकिन रन कराने जा रहे हैं, कुछ गार्बेज आ रहा है, कुछ दूसरा चीज में आ जा रहा है। ये क्या बात हुआ, इसको कहा लॉजिकल एरर। क्या नाम दिया, लॉजिकल एरर। कहा कि ये आपकी गलती है पूरा पूरी, मेरे लिए सब चीज ठीक है। ठीक है, हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने वैल्यू इनपुट किया 2 और 3 और प्रोग्राम जोड़ का है और हम रिजल्ट वॉच कर रहे हैं, रिजल्ट आ गया 6। अरे तो गलत है। आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था जी, 5। क्यों, प्रोग्राम किसके लिए था, तुम अभी दूसरे रेडिएशन में थे ना, ऐसे ऐसे कर रहे थे। ठीक है, तो आना चाहिए था 5, दे क्या रहा है 6। कहा कि प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, मेरे लिए तो सब चीज ठीक है, ये आपका इश्यू है भैया कि देना चाहिए था प्लस, दे के आए हैं मल्टीप्लाई। तो हम तो ऑपरेटर समझना है, ऑपरेटर समझ रहे हैं, वहां मल्टीप्लाई दिए हैं तो अब रिजल्ट क्या देंगे, मल्टीप्लाई। तो सर प्रोग्राम तो हम जोड़ का ना बनाए थे, सम का ना बनाए थे, तो प्लस आपको ना देना चाहिए। ऑपरेटर रखने का काम तो आपका है ना, सही ऑपरेटर रखिएगा तो हम सही देंगे, क्योंकि हमको तो कहा ही जाता है कि आई एम अ गीगो मशीन, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा डालिए कूड़ा पाइए, या व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, जो देखते हैं वही पाते हैं। पॉइंट क्लियर, ओके। एक तो ये हो गया, तो ये भी हमारी मिस्टेक्स है, हमको प्लस करना चाहिए था, प्लस देना चाहिए था, हमने गलती से क्या टाइप कर दिया। हो सकता है टाइपो एरर भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हमें ही चेक करना होगा प्रोग्राम में कि अरे ये मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको ठीक करना होगा। ठीक है, दूसरा चीज कि मान लीजिए कि मैथ हम लोग को पढ़ाया गया तो कहा गया ना कि अगर कोई नंबर लेते हैं और उसको अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट अनडिफाइंड होगा, इनफाइनाइट होगा, पढ़ाया गया था। कितने लोगों को इस बात में कोई याद है कुछ, स्कूलिंग का है ये, कोई नया हम स्कूलिंग का बोल रहे हैं कि अगर किसी नंबर को 0 से भाग देंगे, ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो रिजल्ट विल बी अनडिफाइंड। तो जो चीज डिफाइंड है नहीं वो रिजल्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो डिवीजन सही कब होगा, जब वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हम डिवीजन कर रहे हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 रख दिए, तो प्रॉब्लम हो गया। ये किसकी गलती है, मेरी गलती है। हम जानते हैं मैथ में पढ़े हैं तो क्यों करेंगे 0 से डिवाइड, जरूरत क्या है, कोई जरूरत ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी जरूरत पड़ती तो हमको मैथ में ही बता दिया जाता कि ये आएगा, इसका सॉल्यूशन ये है।
ठीक है, तो वहां बताया गया कि नहीं, किसी भी नंबर को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, किसी और पॉजिटिव नंबर से आप भाग दीजिए, ठीक है, 0 से मत दीजिए। आप यहां भी वही काम करेंगे तो कंप्यूटर भी तो कहेगा ना कि तो गड़बड़ बात है, ठीक है, ओके। इसको हम लोग डिवाइड बाई जीरो एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइड बाई जीरो एरर। अलग अलग लैंग्वेजेस में नाम अलग अलग हो सकता है, किसी में अर्थमेटिक एरर के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि आप इनपुट करा रहे हैं, x इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर, लिखते हैं पाइथन में। एवरीबॉडी, सब कुछ समझ रहे हैं? इनपुट करने गए, अब वहां पे हमने रवि देके एंटर कर दिया। किसकी गलती है? उसकी गलती है। वो तो कह रहा है हम तो इनपुट मांग, हम तो रन कर रहे हैं, इनपुट मांग रहे हैं। आप INT लगाए हैं, मतलब कि नंबर देना है, INT में कन्वर्ट होगा। अब आप रवि दी है, रवि को हम INT में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अरे 1 2 3 4 तो कर भी देंगे, रवि कैसे होगा? ठीक है, तो ये हो गया टाइप मिसमैच एरर, ठीक है। जब आप इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंट्री भी इंटीजर जैसा होना चाहिए था, एंट्री आप ले लिए अल्फाबेट्स में, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? ये सब एरर है जो हमसे रिलेटेड है। हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसी गलती की संभावनाएं होंगी, तभी तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि ऐसी गलती होंगी तो हम पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे तो हम ठीक करेंगे। हम क्यों पकड़ेंगे ये भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 10 में पहला नंबर a बाई बी कर रहे हैं, a में 10 है, b में 0 है, ठीक है। अगर b में 0 नहीं होता, 2 होता, तो रिजल्ट क्या आता है? 5, ठीक है। अब b में अगर 0 आ गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो जब कंट्रोल वहीं से निकल के अनडिफाइंड में चला गया, तो उसके बाद कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको वो फॉलो करेगा? वो तो वहीं से निकल के कहां चला गया? अनडिफाइंड में, इनफाइनाइट जोन में। तो अब आएगा आगे कोड को देखने के लिए, क्या उस a बाई बी के बाद कोड नहीं हो सकते हैं? होंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम इस एरर को पकड़ ले, ठीक है, प्रोग्राम में, और कहें कि तुम अनडिफाइंड मत हो, ठीक है, तुम प्रॉब्लम हो, हम तुमको पकड़ लिया, अब पकड़ लिया अगर, तो उसके बाद कहेंगे कि जो आगे के स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। नहीं समझे बात? यानी हम इसको क्यों करेंगे, हम क्यों सीखेंगे? अगर कंट्रोल अनडिफाइंड हो ही गया, छोड़ दें, तो फिर आगे के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। हम क्या कह रहे हैं, हम इसलिए ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, ये एरर के बारे में सीख रहे हैं कि इस तरह का एरर आए तो हम इसको पकड़ लें, अब पकड़ के आपको मैसेज दे दें कि आप 0 से डिवाइड कर रहे थे, गलती कर रहे थे, आगे से ध्यान दीजिएगा, और आगे का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराना शुरू कर दिए कि आगे का ये फर्दर वर्क, यानी हमारा आगे का काम रुका नहीं। समझ में आ रही बात? इसलिए ये चीज पढ़ने की जरूरत है। अगर एरर आ रहा है, एरर को ही छोड़ देना है, तो क्यों पढ़ेंगे इसको? अरे एरर आ रहा है, ठीक है, तो उसको पकड़ेंगे, उसको समझेंगे, और उस एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं a बाई बी कर रहे हैं, b में 0 है, पकड़ लिए, अनडिफाइंड जा रहा था, पकड़ लिए, यूजर से कहे कि तुम 0 से भाग दे रहे हो, तो तुम b का वैल्यू दोबारा एंट्री करो। गलती से भी तो 0 हो सकता है, हम b का वैल्यू दोबारा एंट्री कराएं, कहे कि 0 से बड़ा वैल्यू डालो, कुछ भी वैल्यू डाला, डिवीजन करके राइट आंसर दे दिए। ये काम करा सकते हैं। अगर हम ये नहीं पकड़ते तो वो काम होता नहीं, ठीक है। मान लीजिए एरे आप यूज करते हैं, एरे, यू डोंट नो अबाउट द एरे, लिस्ट, यू नो अबाउट द लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ही एरे है यहाँ पे। अब लिस्ट में आपने 1 2 3 4 5 लिया, कहां से कहां तक इंडेक्स हो गया? 0 to 4, ठीक है। और आप लिख रहे हैं L5 बराबर 18, L5 बराबर 18, क्यों एरर है बताइए? L5 पोजीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 5 का लिस्ट बनाए, 0 to 4 पोजीशन एग्जिस्ट कर रहा है, और कह रहे हैं कि 5वां वैल्यू में हम मॉडिफाई करेंगे L5, जो पोजीशन है ही नहीं है, तो एडिट कैसे करेगा उसको? ठीक, लेकिन ऐसी गलती हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसी गलती हो तो पकड़ो तुम,
हमको बताओ ताकि हम उसको ठीक कर लें। इसको बोला जाता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्या बोलते हैं? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक, वो सब बताएंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पाइथन में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ही हो, कुछ और नाम भी दे दिया गया हो, वो सब मैं करेंगे, अभी समझना है हम लोगों को। ठीक, एक होता है जैसे मान लीजिए आप क्लास ऑब्जेक्ट पढ़े, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बराबर क्लास नेम पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट, नहीं टी बराबर टेस्ट स्मॉल ब्रैकेट, ऐसा ही था एवरीबॉडी। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? टेस्ट नाम का एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या लिखेंगे? टी बराबर टेस्ट या एक्स बराबर टेस्ट स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, और उसके बाद टी डॉट शो। ठीक है, अब आपकी ये टी बराबर टेस्ट किए ही नहीं है, टी डॉट शो कर दिए, एरर नहीं आएगा, कहेगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बनाया है ही नहीं, कह रहे हैं कि शो को एक्सेस करेंगे, तो ये क्या है? एरर है। तो इस तरह के डिफरेंट एरर हो गए। अब यहाँ पे भी एरर दो पार्ट में कैटेगराइज है। लॉजिकल एरर जो हमारे द्वारा हो सकता है, प्रोग्राम के रन करने के बाद हो सकता है, उसमें भी कितनी कैटेगरी? एक जो फीचर से रिलेटेड है, जिसे हम भी समझते हैं और पाइथन भी समझता है। दूसरा जो मेरे वर्क से रिलेटेड है, उसे मैं समझ रहा हूं, पाइथन नहीं समझ रहा, लेकिन पाइथन ये समझ रहा है कि आपसे रिलेटेड भी कुछ चीज हो सकता है, भले उस पाइथन उसको पहले से बना के कुछ रखे हुए नहीं है। तो जो फीचर से रिलेटेड है, जैसे एरे की बात किए, डिवीजन की बात किए ना, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात किए, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड बात किए, ठीक है, ये मेरे को भी पता है, पाइथन को भी पता है। तो पाइथन कहता है कि इस तरह के एरर को जनरेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम प्री डिफाइंड क्लासेस आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, बस आपको जैसे जो भी तरीका होगा एरर मैनेज करने का, उसमें मेरे क्लास को यूज कर लीजिए। ठीक है, मैं डिवाइड बाई जीरो को रिप्रेजेंट करने लगूंगा, मैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को रिप्रेजेंट करूंगा। आपको कुछ बनाने की, डेवलप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। दूसरा कहता है कि हो सकता है एरर आपसे रिलेटेड हो, तो मैं आपको एक परमिशन देता हूं, ठीक है, कि आप खुद का एक्सेप्शन बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, जिसमें आप खुद के एरर को सॉल्व करने का तरीका आप खुद से क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। तो उस केस में आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा जो आपके आए एरर को हैंडल करे। वो पहले से बनाया नहीं है, तो पहले बनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। और पहला वाला में क्या बोले कि बनाया है, क्योंकि वो फीचर से रिलेटेड है, हमको सिर्फ क्या करना है? यूज करना। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस लॉजिकल एरर। एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर के बारे में हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, वो लैंग्वेज का काम है। ठीक है, यहाँ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किस एरर के लिए पढ़ रहे हैं? लॉजिकल एरर। ठीक है, और इसी लॉजिकल एरर से रिलेटेड एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या है, कैसे होगा, वो नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं तक कर दिए।